हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 7.3 में बेसिक फॉर्मूले देखेंगे। बचपन से जितने फॉर्मूले सीखे हैं लगभग सबको कवर करेंगे इस वीडियो में। तो तैयार हो जाइए, हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले ये आपके सामने क्या है, असल में 7.3 में ना आप लोगों को जो भी आपने बचपन से सीखा है सबके कॉन्सेप्ट लगने वाले हैं। कहीं पे आपको एरिया ऑफ स्क्वायर लगेगा, कहीं पे आपको पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल लगेगा, कहीं पे आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल लगेगा। तो जितना फॉर्मूला हम लोगों ने सीखा है हर एक को आज हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्या लग रहा है, जो भी लग रहा हो आपको, रेक्टेंगल लग रहा होगा, रोम्बस लग रहा होगा, बट ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर के ऊपर जितने भी फॉर्मूले हम लोगों को इसमें यूज हो सकते हैं वो मैं बताऊंगा। तो अगर ABCD इसमें स्क्वायर है, ठीक है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड। साइड इंटू साइड बोलो, या बड़े हो गए हो तो बोलो साइड स्क्वायर। मतलब इसकी साइड अगर 3 है तो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। अगर इसकी साइड 4 सेंटीमीटर है तो 16 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा। एरिया मतलब यहाँ पे कितनी जगह है उसको हम लोग बोलते हैं एरिया। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर मतलब क्या होता है, पेरीमीटर मतलब होता है हर एक साइड का टोटल। तो यहाँ पे साइड्स कितनी है, साइड है AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, है ना। बट हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर की हर एक साइड इक्वल होती है। तो अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा, ये भी 3 होगा। तो इसको मैं 3 भी लिख सकता हूँ, या तो मैं चाहूँ तो 4 इंटू 3 भी लिख सकता हूँ। और ये 3 क्या है, 3 है हम लोगों की साइड। तो इससे हम लोगों को पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला मिलता है 4 इंटू साइड। समझे। अब हम लोग बात करते हैं रेक्टेंगल की। तो रेक्टेंगल में समझ लो ये आपका PQRS एक रेक्टेंगल है, क्वाड्रिलेटरल PQRS आपके पास एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ। मतलब जो इसकी लंबाई है गुणे इसकी कितनी जो चौड़ाई है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ। चलिए, और साथ ही में जो इसका पेरीमीटर होता है, अच्छा पेरीमीटर मतलब क्या, पेरीमीटर मतलब इसके साइड्स का टोटल। तो अगर मैं इसके साइड्स को देखूं तो यहाँ पे 2 ब्रेथ है और 2 लेंथ है, मतलब L प्लस B प्लस B, 2 लेंथ और 2 ब्रेथ। तो इसको मैं 2L प्लस 2B भी लिख सकता हूँ, या तो मैं 2 कॉमन ले लूं तो 2L प्लस B भी लिख सकता हूँ, या फिर 2 इंटू लेंथ प्लस 2 इंटू ब्रेथ भी लिख सकता हूँ। तो आपको जो जमता है वो लिखिए। बट अभी आप बड़े हो गए हो तो आपको 2L प्लस B बताया जाता है, मतलब 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। पहले लेंथ और ब्रेथ का टोटल करो, 2 से मल्टीप्लाई करो, पेरीमीटर मिल जाएगा। बचपने वाला करना है आप लोगों को, तो हर एक साइड को टोटल करो, मतलब L प्लस B प्लस B, ठीक है। अभी हम लोग बात करते हैं ट्राइंगल की। तो ट्राइंगल का एरिया हम लोगों ने देखा होगा। समझ लो ये आपका एक राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता था, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू होता था हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। बट यही ट्राइंगल अगर इक्विलेटरल हो गया तो, मतलब ये ट्राइंगल समझ लो इक्विलेटरल है, हर एक साइड इसकी 60 डिग्री होगी, हर एक साइड इक्वल होगा, हर एक एंगल इसका 60 डिग्री होगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का हमें एक नया फॉर्मूला मिलेगा, जो कि होगा √3/4 साइड स्क्वायर। इवेंचुअली ये यहीं से आया है, ये फॉर्मूला यहीं से आया है। बताओ क्यों, क्योंकि इसमें बेस जो है, साइड जो है, हर एक इक्वल है, ठीक है, और ये है 1/2। तो यहाँ पे हम लोगों का मेन फॉर्मूला होता है हाफ R² साइन थीटा। ट्राइंगल का इवेंचुअली असली जो एरिया होता है वो यहां से फाइंड करते हैं, हाफ R² साइन थीटा। तो यहाँ पे साइन थीटा जो है, साइन थीटा की वैल्यू समझ लो 60 डिग्री है, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। तो ये हो जाएगा √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2 होती है। तो ये √3/2 इंटू 1/2 हो जाएगा √3/4। और ये जो R² है, R² मतलब इसकी साइड का स्क्वायर। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इससे आता है, ठीक है। आप लोग भी बोलोगे सर ये तो पहले से मालूम है, ये सब चीजें क्यों बता रहे हो, क्योंकि ये सब चीजें आप लोग मिस कर सकते हो। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल और ये सब बेसिक चीजें हैं। हमारा जो मेन मकसद है इसमें, वो मकसद हमारा है कि पूरे सर्कल को निचोड़ लें, एक सर्कल में जितनी चीजें हो सकती है सबको बता दे, ठीक है। तो इसको लिख लीजिए, फिर हम लोग बढ़ते हैं सर्कल की ओर। चलिए गाइस, अब सर्कल के बारे में सीखते हैं। ये क्या है, क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो सर, ये तो सर्कल है। सर्कल है, यहाँ पे जहां पे पॉइंट रख के सर्कल को बनाया गया था उसको हम लोग बोलते हैं सेंटर। सेंटर का नाम दे दो O, ज्यादातर इसको O से डिनोट करते। इसी सेंटर से अगर सर्कल के साइड तक, सर्कल के आर्क तक मैं एक लाइन खींचता हूँ तो इसको बोलेंगे रेडियस, है ना। रेडियस क्या होता है, रेडियस इज द डिस्टेंस हाफ ऑफ द डायमीटर। अब डायमीटर क्या होता है, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या, वो लाइन जो सर्कल से पास नहीं होती है।
मतलब यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई, यहाँ से चली गई। तो डायमीटर क्या होता है, डायमीटर भी कॉर्ड होता है, बट उसकी स्पेशलिटी वो ये होती है कि वो सर्कल से सेंटर से पास होता है। ठीक है, कोई भी कॉर्ड हो, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, बट वो सेंटर से नहीं जाएगा। अगर वो सेंटर से जाता है तो सबसे लंबा कॉर्ड होगा। देखो ना, इसकी डिस्टेंस सबसे ज्यादा है, यहाँ पे मेजर कर लो, यहाँ पे मेजर कर लो, यहाँ पे कर लो, यहाँ पे कर लो, इससे बड़ी डिस्टेंस मिलेगी ही नहीं। इसके इक्वल मिलेगी तो वो भी डायमीटर होगी। ठीक है, तो इसलिए डायमीटर को लॉन्गेस्ट कॉर्ड बोलते हैं। तो यहाँ से हम लोगों को एक चीज समझ में आती है कि डायमीटर का जो फॉर्मूला है, डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाएगा डायमीटर अपॉन 2, है ना, डायमीटर का आधा। और फिर इसके बाद समझ लो ये मेरा रेडियस है, इसको मैं रफ करता हूं अभी, और हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अगर मैं ये रेडियस यहां से बना लूं, ये रेडियस है, और आपको मैं बोलूं इसका सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा। ठीक है, अब बोलोगे पेरीमीटर तो हम लोगों ने सुना ही नहीं है, सरकमफ्रेंस सुना है, उसी को पेरीमीटर बोलते हैं। ठीक है, मतलब स्क्वायर वगैरह रहते हैं तो हम लोग पेरीमीटर यूज करते हैं, सर्कल में हम लोग सरकमफ्रेंस यूज करते हैं। तो सरकमफ्रेंस मतलब इसका टोटल। ठीक है, तो सर्कल का जब भी नाम आता है तो वहां पे पाई का यूज किया जाता है। पाई क्या है, कांस्टेंट है, ग्रीक लेटर है, और ये कांस्टेंट हर एक सर्कुलर शेप में जो भी फॉर्मूला होता है उसमें हम लोगों को रखने के लिए दिया गया है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। और अगर मेरे पास रेडियस है तो ये यूज करूंगा, बट अगर मेरे पास डायमीटर है तो मैं पाई डी यूज करूंगा। अब बोलोगे कैसे, क्योंकि डायमीटर का फॉर्मूला है 2r, तो इस 2r की जगह मैंने d रख दिया तो पाई डी हो गया। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर या पाई डी। अब बात करते हैं एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया क्या होता है सर्कल का, एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू भी समझ लो, पाई की वैल्यू होती है 22/7, या फिर इसको लिख सकते हैं 3.14। ठीक है, तो एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। अब इसी रेडियस को, अभी हम लोग थोड़ा एडवांस लेवल पे चल रहे हैं। ठीक है, इसी रेडियस को अगर मैं यहाँ पे एक और रेडियस बना दूं, तो यहाँ पे आप लोगों को देखो एक शेप मिल रहा है। इस शेप को अगर मैं बाहर निकालूं तो ये कुछ इस तरीके से बन रहा है ना। इसको नाम दे दो O, इसको नाम दे दो P, इसको नाम दे दो B, यहाँ पे काट दो, इसको नाम दे दो X। तो यहाँ पे जो O P X B है, इसको हम लोग बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं सेक्टर। और ये जो P X B है, P X B क्या है, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा है, और सर्कल कितने छोटे छोटे आर्क से जुड़कर बना हुआ रहता है। जैसे ये आर्क, 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 आखिरी में बहुत सारे आर्क जुड़ते हैं तो एक सर्कल बनता है। तो ये क्या है, ये छोटा सा एक सर्कल का हिस्सा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं आर्क। ठीक है, तो ये सेक्टर है, ये आर्क है। तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे, मतलब ये सेक्टर का एरिया क्या होगा, उसका फॉर्मूला देखने जा रहे हैं हम। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, एरिया ऑफ सेक्टर होगा θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। क्योंकि देखो ये क्या है, ये इवेंचुअली सर्कल का ही एक हिस्सा है, बट प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पे जो थीटा है वो थीटा यहाँ पे पूरा नहीं है। सर्कल अगर पूरा होता तो हम लोग पाई आर स्क्वायर यूज कर लेते, बट ये क्या है, ये सर्कल का छोटा सा हिस्सा है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लाया गया, यहाँ पे थीटा कितना था, यहाँ पे थीटा था 360 डिग्री, बट 360 में से इतना जो थीटा है, ये जो 180 डिग्री है, ठीक है, सॉरी 90 डिग्री जो है, इस 90 डिग्री को बाहर निकाल दिया गया। तो अभी मुझे एरिया जो रहेगा वो एरिया क्या रहेगा, वो सिर्फ इतने का एरिया रहेगा। ठीक है, मतलब θ/360 हो जाएगा वो। बट अगर यही पूरा होता तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता। ठीक है, एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर क्या है, सर्कल का ही हिस्सा है। तो इस तरीके से ये θ/360 हो गया, क्योंकि इसको सर्कल से निकाल दिए थे, बट पता तो करना था कि सर्कल का कितना पार्ट बाहर आया है, तो उसके लिए हम लोग डिग्री मेजर करेंगे। तो θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका ये फॉर्मूला है। अब उसके बाद ये जो आप लोगों को लेंथ दिख रही है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ ऑफ आर्क। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ आर्क। और इसका फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू 2 पाई आर। कैसे, पूरा अगर सरकमफ्रेंस होता तो हम लोग 2 पाई आर यूज करते। ठीक है, बट इसका इतना हिस्सा बाहर निकाल लिया गया। ठीक है, कितना हिस्सा, θ/360। जो भी थीटा बाहर निकाला गया है उसको अगर हम लोग डिवाइड कर देंगे उतने से, तो हम लोगों को ये आंसर आ जाएगा। जैसे समझ लो आपके पास एक प्लेट है, प्लेट का एरिया है 10, इसी प्लेट को आधा काट दिया जाए तो उसका एरिया 5 हो जाएगा, मतलब आपने 1/2 कर दिया। तो वैसे ये पूरा सर्कल है तो उसका एरिया पाई आर स्क्वायर था, बट इतना पार्ट निकाला गया, मतलब इतना थीटा 360 में से डिवाइड कर देंगे, उतना पार्ट कर देंगे उसका। ठीक है, आई होप आप लोग समझ रहे होगे। तो ये θ/360 हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे भी लेंथ ऑफ आर्क क्या है, सरकमफ्रेंस का हिस्सा है, बट कितना हिस्सा है वो ये θ/360 डिनोट करेगा। अब हम लोग फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट।
तो एरिया ऑफ सेगमेंट इवेंचुअली होता क्या, उसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ी देर बाद देखते हैं। अभी हम लोग देखते हैं पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। सेक्टर का पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू, पेरीमीटर अगर हम लोग देखें तो मतलब बॉर्डर्स, ये सब, ये इसका टोटल, तो ये क्या है, ये रेडियस है, ये क्या है, ये भी रेडियस है, ये क्या है, ये लेंथ ऑफ आर्क है, मतलब r प्लस एल। तो आप लोगों को फॉर्मूला मिलेगा 2r प्लस एल। ये है पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, जिसका आपको यूज करना है कई जगहों पर। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मूले हो गए। अब उसके बाद अगर मैं दोबारा से क्वेश्चन पर आऊं, अगर मैं इसको पूरा कर दूं तो ये मुझे मिल जाएगा OPB एक ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है यहाँ पे, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो के, वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। क्या होता है? वो होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। तो इस तरीके से आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है। और इसी ट्राइंगल, इसी सेक्टर में से अगर मैं इस ट्राइंगल को निकाल दूं तो मेरे पास ये तरबूजे वाला पार्ट बचेगा PXB, और इसको मैं बोलूंगा सेगमेंट। और ये सेगमेंट का एरिया हमें फाइंड करना है 7.4 में। और साथ ही में जो आपका एरिया ऑफ सेक्टर होता है उसका एक और फॉर्मूला होता है जो होता है हाफ LR, ठीक है। L क्या है? लेंथ ऑफ आर्क, और ये रेडियस। मतलब अगर मुझे लेंथ ऑफ आर्क मालूम है तो मैं सेक्टर इस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा, मुझे थीटा मालूम है तो मैं इस फॉर्मूले से फाइंड करूंगा। ये कैसे? लेंथ ऑफ आर्क का जो भी हिस्सा सेक्टर के साथ बाहर आया है उसको रेडियस से मल्टीप्लाई करके उसका आधा कर दूंगा तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ और कॉन्सेप्ट्स को देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो PXB है ये आपका क्या है? ये आपका एक सेगमेंट है, ये देखो ये हिस्सा। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है तो उसके लिए मुझे एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल माइनस करना होगा, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूं, मतलब अगर मैं ऐसे में फॉर्मूला लिखूं तो एरिया ऑफ सेक्टर का अगर मैं नॉर्मल फॉर्मूला लिखूं तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल प्लस एरिया ऑफ सेगमेंट, है ना। अगर मैं इस ट्रायंगल में इस सेगमेंट को जोड़ दूं तो मुझे एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको ऐसे बहुत सारे फॉर्मूले मिलेंगे, सबको याद रखो, कुछ भी यूज हो सकता है, ठीक है। चैलेंजिंग क्वेश्चन में आता है ये। तो अगर मुझे एरिया ऑफ सेगमेंट चाहिए तो सेक्टर में से ट्रायंगल को माइनस करना होगा। मतलब इस ट्रायंगल के एरिया को मैं यहां लेकर आऊं तो मुझे ये मिल जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। 7.4 में इसका आपको यूज होगा, बट मैं आपको इसी वीडियो में बता दे रहा हूं ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट वाला वीडियो देखने की ज्यादा जरूरत ना पड़े। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब देखो आर स्क्वायर कॉमन है तो हम लोग आर स्क्वायर को बाहर निकाल देते हैं, तो अंदर पाई थीटा, पाई और थीटा यहाँ पे बचा, और नीचे 360 था, माइनस हाफ आर स्क्वायर तो कॉमन निकल चुका है तो ये साइन थीटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने एरिया ऑफ सेगमेंट को डिराइव किया है, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला जो है वो डायरेक्टली हम लोग नहीं निकाल सके तो हम लोगों ने डिराइव किया है। और ऐसे डेरिवेशन के तौर पे याद रखोगे तो आप लोगों को अच्छे से समझेगा कि हाँ, रेडियस का स्क्वायर कॉमन था, कॉमन ले लिया, अंदर बचा पाई इंटू थीटा, पाई थीटा अपॉन में 360 और माइनस हाफ साइन थीटा। तो ये है एरिया ऑफ सेगमेंट। एरिया ऑफ सेगमेंट मतलब इसका एरिया आखिर कितना होगा। अगर आपको एरिया ऑफ सेक्टर मालूम है, ट्रायंगल मालूम है, तो माइनस करके डायरेक्टली फाइंड कर सकते हो इस फॉर्मूला से। अब हम लोग सेमी सर्कल के ऊपर कुछ चीजें देखते हैं, ठीक है। समझ लो मैं यहाँ पे एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ। ये आपका सेमी सर्कल है PBO। तो सेमी सर्कल का सबसे पहले देखते हैं सरकमफ्रेंस क्या होता है, ठीक है। सेमी सर्कल की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है? सेमी सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो डिवाइड बाय 2 कर दो। सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? 2 पाई आर। 2 पाई आर है तो सेमी है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 कट जाएगा तो आपको सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल मिलेगा, सेमी सर्कल का पाई आर मिलेगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको 7.3 में यूज होंगी। 7.3 में सिर्फ सेक्टर, सेगमेंट, एरिया ऑफ लेंथ ऑफ आर्क यही सब यूज हुआ है, बट कुछ चीजें ऐसी हैं जो चैलेंजिंग क्वेश्चन में यूज होंगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूं तो लेंथ ऑफ आर्क बस इतना ही दिया आप लोगों को, ज्यादा कुछ नहीं दिया है, ठीक है। सेक्टर वगैरह, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर हम लोग देख लेते हैं अभी होता क्या है। देखो सबसे पहले जब यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे ये जो सेक्टर है PAB, अगर मैं बोलूँ एरिया ऑफ AB तो ये AB क्या हो गया? ये माइनर सेक्टर हो गया, और ये बचा हुआ पार्ट, मतलब ये जो बचा हुआ पार्ट है ये मेजर सेक्टर हो गया। तो अगर मुझे माइनर सेक्टर दिया है और एरिया ऑफ सर्कल मालूम है तो एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर सेक्टर को माइनस करूंगा तो मुझे मेजर सेक्टर मिल जाएगा। साथ ही एरिया ऑफ सेगमेंट में अगर मुझे माइनर सेगमेंट मालूम है और मुझे पूरा एरिया मालूम है तो इसको माइनस करके मैं बचा हुआ पार्ट निकाल लूंगा। ये सब आप लोगों के लिए लॉजिकल होगा, ठीक है। सब चीजों को आप लोग समझ सकते हो।
और साथ ही में आप लोगों को यहाँ पे एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, इसका कोई भी क्वेश्चन नहीं है, ना प्रॉब्लम सेट में है ना यहाँ पे है, बट फिर भी आप लोगों को उसे अच्छे से याद रखना है। एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन, एरिया ऑफ रेगुलर हेक्सागोन मतलब 6 साइड इसकी इक्वल होगी, तो ये जगह 3√3/2 साइड स्क्वायर। इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूला था जो 7.3 में आपको यूज होने वाला है। इन सभी फॉर्मूले को अब एक पेज पे एक प्रॉपरली आप लोग लिख के स्टिक कर दीजिए, या फिर अपने नोट्स में 7.3 चालू करने से पहले हर एक फॉर्मूला लिख लीजिए, वरना आपको आगे बहुत ज्यादा डिफिकल्टीज आ सकती है। तो हर एक फॉर्मूला को बढ़िया से लिख लीजिए, और अगले लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग 7.3 को पूरा का पूरा एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में।